मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि अयोध्या की जो रामलीला एक इस बार इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां राम जन्मभूमि की नींव रखी और वहीं पर लक्ष्मण फोर्ट पर जो ये किले पे जो मंचन होने जा रहा है, जिसे लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी। और इस पे हम हमारी कमेटी हर वो कार्य करने की कोशिश कर रही है जिससे हम भगवान श्री राम का ये मंचन बहुत भव्य तरीके से दिखा सकें। अपने जो विश्व में कोटि कोटि के हृदयों में हमारे पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बसे हुए हैं। उनकी जो उनके विचार, उनका आचरण, उनकी जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारे यूथ के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगी, सभी चीज़ों को हम रामलीला के माध्यम से दिखाएंगे। हमें आशा नहीं, विश्वास है हमारी कमेटी को और हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी, जिनके हर कदम पर उनके मार्गदर्शन से हम इस रामलीला को भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कृपा राम की हुई तो ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होगा, एक ऐसी लीला होगी जो कई सालों तक याद की जाएगी। जय श्री राम। सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा कि जो मुझे इस रामलीला के मंचन में जो हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, मैं यहाँ पर सचिव पद पर कार्यरत हूँ और जिसमें कि ये जो आप जान रहे हैं कि सबसे भव्य रामलीला इस बार अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर की जा रही है। और यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि इसमें 14 भाषाओं में हम इसको पार्टिसिपेट डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें यूट्यूब वगैरह सब पे इसको प्रसारित किया जाएगा। और जैसे जैसे इसका आप देख रहे हैं कि दिन समय पास आते जा रहे हैं, इसकी लोकप्रियता और विशेषता और आगे बढ़ती जा रही है। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। कोरोना काल के समय में मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होंगे और ईश्वर करे कि आपको शक्ति दे, ताकत दे कि आप इस बीमारी से बच निकलने में या इस बीमारी से पार निकलने में आपको ताकत मिले। ऐसे समय में हम सभी जानते हैं कि कोई भी सामाजिक कार्यक्रम कर पाना संभव नहीं। आज ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है, ये भी आप देख रहे हैं किसी एयर कंडीशन हॉल में ना रखते हुए हमने आपको पंखे के नीचे बिठाया, ताकि यहाँ जब हम लोग बैठे हैं तो एक दूसरे को ये वायरस का ट्रांसमिशन ना हो सके। ऐसे समय में जब सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, तब हमने पीछे देखा कि जन्माष्टमी का कार्यक्रम गया। बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं, जैसे मैं पंजाबी बाग की जो संस्था है उसको मैं अच्छी तरीके से परिचित हूँ। वो अपना बहुत बड़ा जन्माष्टमी का धूमधाम से कार्यक्रम करते थे, वो भी उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। और ऐसे ही अब ये जो रामलीला का कार्यक्रम होने वाला है, उसमें भी हम ये देख रहे हैं। रामलीला का हमारे देश में क्या महत्व है हम सभी जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये रामलीला इस साल की इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जो भगवान राम का भव्य मंदिर हमारे देश के, दुनिया के लाखों करोड़ों भारतवासी जो इस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोर्ट में केस चल रहा था, बार बार सरकारों से, नेताओं से सवाल पूछा जाता था कि भगवान राम का मंदिर कब बनेगा, मगर अब वो समय आ गया
कि कोर्ट ने फैसला किया और आज हम सबने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाकर वहां पे शिलान्यास किया और वहां पर भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर, आसमान से छूता हुआ मंदिर बनना शुरू हो गया है। ऐसे समय में रामलीला का महत्व वो और बढ़ जाता है। इस बार ये जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, ये सारे अपने अपने क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। हमारे बीच में राकेश बिंदल जी हैं, जो हमारी कमेटी के चेयरमैन हैं, जो एक अच्छे प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और ये खुद भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पीतमपुरा में लाल बाग का राजा, आपने नाम सुना होगा, उस नाम से बहुत वर्षों से कार्यक्रम करा रहे हैं। हमारे बीच में वीपी टंडन जी हैं, जो बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं, स्कूल कॉलेज चलाते हैं। उसी के साथ में हमारे सुभाष मलिक जी, जो हमारी समिति के अध्यक्ष हैं, जिनको हम सभी बॉबी के नाम से जानते हैं, वो इस समिति के अध्यक्ष हैं। प्रदीप अग्रवाल जी हमारे उपाध्यक्ष हैं। डीआर खत्री जी, डॉक्टर शैलेश चंद्र जी, वो भी शिक्षण संस्थान चलाते हैं, वो भी हमारे उपाध्यक्ष हैं। दयानंद जी भी हमारे उपाध्यक्ष हैं। गुलशन कुमार मगोन जी और शुभम मलिक जी और तमाम यहाँ पर जितने भी आप यहाँ पे समिति के हमारे सदस्य हैं, ये सभी लोगों ने ये सोचा मिलकर कि क्यों ना अयोध्या में रामलीला हो। जहां पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है, क्यों ना वहां पर इस बार रामलीला हो। ये एक बहुत ही अनोखा अपने आप में हमारी पहल है। वहां पर लक्ष्मण किला है, सरयू नदी के निकट एक वहां पर लक्ष्मण किला है, तो वो स्थान हमने चुना। उस स्थान की अपनी बहुत पहचान है, उसका बहुत अपना महत्व है। वहां पर इसका रामलीला का मंचन पहली बार अयोध्या में रामलीला होने जा रही है। 14 भाषाओं में इस रामलीला का मंचन होगा, क्योंकि कोरोना के समय में लोग एकत्रित नहीं हो सकते, इसलिए वहां पर जनता वहां पर पहुंच नहीं पाएगी। मगर सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये रामलीला पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया में जो भी भारत का हमारा भाई बहन रहता है, वो इस रामलीला को 14 भाषाओं में जो इसका मंचन होगा, इसका जो प्रसारण होगा, वो उसको देख पाएगा। इसके लिए मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हमें सहयोग मिला, उनका समर्थन मिला है। उसी के साथ में जो संस्कृति विभाग के हमारे मंत्री हैं तिवारी जी, नीलकंठ तिवारी जी, उनका हमें सहयोग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या शोध संस्थान, ये दोनों का इस रामलीला को हमें समर्थन मिल चुका है और उन्हीं के सहयोग से ये रामलीला वहां पर होगी। इस रामलीला का एक महत्व और भी है, क्योंकि पहली बार अयोध्या में रामलीला होगी और 14 भाषाओं में ये रामलीला होगी। तो हमने सोचा और इसको हम कैसे इसके अंदर में जान डाल सके, इसके अंदर में आत्मा डाल सके। तो सारे सदस्यों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना भगवान राम जी के चरण भारत में जहां जहां पर भी पड़े हैं, वहां हर स्थान की मिट्टी को लाया जाए और उस मिट्टी को लाकर वहां पर जब मंचन चल रहा होगा, पहले उस स्थान पर, वहां पर उस मिट्टी से उस स्थान में जान आएगी और उस मिट्टी के दर्शन पूरे
चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग वो सारी मिट्टी के दर्शन कर पाएंगे। तो ये हमारी टीम के सदस्य वो सारे स्थानों पर जा रहे हैं और वहां से बहुत ही आदर सम्मान पूर्वक भगवान राम के चरण पड़ी हुई मिट्टी उस स्थान से वहां से लेके आएंगे। ऐसे बहुत सारे स्थान है, जैसे ऋषमुख पर्वत है, किष्किंधा है जो कर्नाटक में है, जो वो वनवास पे थे भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में, तब उन्होंने पूरे देश में जहां जहां उनके चरण पड़े। चक्र तीर्थ है, विश्वामित्र आश्रम है, संगम स्थान है नंदीग्राम, जहां पर हनुमान और भरत जी का मिलाप हुआ था। भरत कुंड है, जटा तीर्थ है, रामेश्वर मंदिर है, उसके बाद में विकुंडी तीर्थ है, दर्भशमनम है, दंडन वन है, कावेरी नदी, सीता कुंड, भरदशी, श्रृंगवेरपुर, अक्षयवर, धनुकोटी, ऐसे अनेकों स्थान से हमारे सदस्य वहां से मिट्टी लेकर आएंगे और उस लक्ष्मण किला में ये मिट्टी रखी जाएगी जहां पर सारी दुनिया इसको देख पाएगी। इसी के साथ ही इस रामलीला में जो कलाकार होंगे वो भी ऐसे कलाकार होंगे जिनको सारी दुनिया पहले ही उनके कला के कारण में जानती है। हम सभी जानते हैं कि जाने माने हमारे कलाकार और हमारे सांसद भी हैं आजकल, भाई रवि किशन जी, वो उस रामलीला में जो है अपना पात्र निभाएंगे। उसी के साथ में हमारे अभी पूर्व में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे वो भी जाने माने कलाकार हैं, भाई हमारे सांसद भी हैं मनोज तिवारी जी, वो भी वहां पर कला का प्रदर्शन करेंगे। उसी के साथ में हमारे बिंदु दारा सिंह जी हैं, हमारे दारा सिंह जी के पुत्र हैं, जिन्होंने कई चैनल्स पर रामलीलाओं में हनुमान का रोल किया है। तो ऐसे बिंदु तारा सिंह जी होंगे, असरानी जी होंगे, जो राजा मुराद जी हैं वो इसमें रोल करेंगे, शाहबाज खान जी हैं, अवतार गिल जी हैं, राजेश पुरी जी हैं, रितु शिवपुरी जी हैं, राकेश बेदी जी हैं और राकेश बेदी जी की बेटी वो भी कलाकार हैं वो भी। तो अभी इसमें और भी कलाकार जुड़ेंगे, अभी क्योंकि समय है, अभी कलाकारों की डेट जैसे जैसे सुविधा होगी इसमें और भी कलाकार जानी मानी हस्तियां इसमें भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री वो भी इसमें पधारेंगे और इसको हम केवल इसी साल नहीं, हर साल अयोध्या में रामलीला होगी ऐसा हमने तय किया है। क्योंकि भगवान राम का मंदिर जब बन रहा होगा और जब बन जाएगा, मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़ा उस समय का दर्शनीय स्थल होगा, पूजनीय स्थल होगा, जहां पर शायद ही कोई व्यक्ति हो जो वो वहां पर दर्शन करने ना जाए, ऐसा वो स्थल बनेगा। तो इस रामलीला का मंचन हर साल वहां पर होगा। इस साल तो कोरोना की वजह से वहां पर पब्लिक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, मगर आने वाले समय में हमें विश्वास है कि वो रामलीला इस साल भी हम उसको देश की सबसे सुंदर और सबसे भव्य रामलीला बनाएंगे और अगले हर वर्ष उस रामलीला को नंबर 1 रामलीला का खिताब मिले, ऐसी हमारी कोशिश होगी। आप सभी लोग जानते हैं अयोध्या में अब की बार एक भव्य और ऐतिहासिक रामलीला का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे सभी प्रसिद्ध बॉलीवुड के कलाकार और हमारे सांसद जी लोग जो इसमें काफ़ी अच्छा हिस्सा ले रहे हैं और यूपी सरकार का भी हमारे को इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। इस साल जो अयोध्या में भव्य रामलीला होने जा रही है, जिसमें बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकार अपना अभिनय कर रहे हैं, आप इस रामलीला को संतवानी चैनल पर लाइव देख सकते हैं। देखना न भूलें प्रभु श्री राम की प्राकट्य भूमि, लक्ष्मण किला, सरयू नदी का तट,
श्री अयोध्या धाम से विश्व की सबसे भव्य रामलीला का सीधा प्रसारण दिनांक 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक, समय शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक, सिर्फ संत वाणी चैनल पर।